जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। जैसे कि अभी त्योहारों का मौसम ख़त्म हो रहा है, तो जो नॉनवेज प्रेमी हैं, जो नॉनवेज लवर हैं, उनको नॉनवेज खाने को बहुत मन करता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक नॉनवेज रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है चिकन बिरयानी। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये चिकन बिरयानी के लिए मैंने क्या क्या सामग्री लिया है। तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने धो के मतलब अच्छे से साफ़ करके ले लिया है। और इसमें एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, नमक और थोड़ा सा हल्दी, जिससे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो पहले हम ये चिकन में नींबू का रस और हल्दी डाल देंगे। एक छोटा चम्मच हल्दी है और 2 छोटे चम्मच नमक डालेंगे। और नमक डाल के इसको हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चिकन हाथ से मिक्स करना अच्छा नहीं लगता तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। इस चिकन को हम अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे, 2 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के 30 मिनट नहीं, 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़ में रख देंगे। अभी 2 घंटे बाद मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया है, वही मैरिनेटेड चिकन है मेरा। और उसके साथ मैंने चावल लिया है, 500 ग्राम बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस है, जिसको मैंने 30 मिनट के लिए पानी में अच्छे से धो के भिगो के रख दिया है। और ये 2 प्याज जिसको मैंने बारीक काट के तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। उसके साथ 3 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला और ये 6 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 बड़े चम्मच घी। और गरम मसाले में दालचीनी, लौंग, चक्री फूल, काली मिर्च और हरी इलायची, काली इलायची और ये जायफल, आधा जायफल लेंगे। और ये जावित्री छुप गई है, निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए जावित्री और 4 तेज पत्ता। और ये 1/3 छोटा कप केवड़ा जल में मैंने कुछ केसर के टुकड़े भिगो के रखे हैं। और घी तो हमने लिया ही है। और ये नमक, स्वादानुसार नमक लेंगे। और उसके साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 3 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा टमाटर जिसको चॉप कर लिया है। यह आधा कप दही है, गाढ़ी दही है। 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा और पिंच ऑफ हींग लेंगे। तो चलते हैं फिर गैस की तरफ। प्रोसीजर लंबा है, थोड़ा जल्दी करेंगे। तो अभी मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा के, कढ़ाई जब गर्म हो गया इस पर मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड जब हमारा तेल गर्म हो जाए इसमें हम सारे खड़े गरम मसाले डालेंगे। बस मैं इसमें काली इलायची, जो बड़ी इलायची है, और जावित्री है, उसको नहीं डाली हूँ। और उसके साथ मैंने ये हरी मिर्च और तेज़पत्ता भी डाल दिया है। उसके साथ जीरा और हींग डाल के मैं इसको 30 सेकेंड के लिए ऐसे सौटे करूँगी। और 30 सेकेंड बाद हम इसमें ये जो बारीक कटे प्याज थे उसको डाल देंगे। हमें यहाँ पे प्याज को सॉफ्ट नहीं मतलब ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट होने तक पकाना है, जो कि मेरा 5 से 6 मिनट का टाइम लेगा। देखिए 5-6 मिनट बाद प्याज हमारा कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें मैं ये मैरिनेटेड किया हुआ चिकन डाल दूँगी और डाल के इसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर लूँगी। प्याज के साथ हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं 10 से 15 मिनट तक ढक के इसी प्याज के साथ ऐसे ही पकाऊंगी। जब तक ये पक रहा है हम दूसरे प्रोसीजर कर लेते हैं। तो पहले मैं ये इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। ये आधी कप गाढ़ी फेंटी हुई दही है, जिसमें मैं ये 3 बड़ा चम्मच बिरयानी मसाला डालूँगी। और उसके साथ ये जो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी है उसको भी डाल दूँगी। डाल के दही के साथ इसको ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जैसे बोलते हैं ना कि दही फट जाती है जब चिकन में डालो, तो इससे ये दही फटेगी नहीं। और जब ये मिक्स हो जाए उसके साथ हम ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल देंगे। 3 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, इसको भी हम अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके साथ ये टमाटर डाल देंगे और डाल के इसको एक साइड में ऐसे ही रख देंगे। जब तक चिकन हमारा 15 मिनट पक रहा है तो चावल की भी मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं दूसरे फ्लेम पे एक बड़ी सी ऐसे ओपन पैन ली हूँ, एक कढ़ाई ही ली हूँ, या आप भगोना भी ले सकते हैं। उसमें जो बाकी बचा मेरा जो खड़े गरम मसाले थे, जावित्री, काली इलायची, जो सारे थे, मैंने इसको सारा डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं चक्री फूल सब कुछ गरम मसाला में डाल दी हूँ। डाल के इसके साथ मैं 3 छोटा चम्मच नमक डाली। डाल के इसको कवर लगा के हाई फ्लेम पे पानी को उबालूंगी। इससे क्या होगा, गरम मसाले का फ्लेवर भी पानी में आ जाएगा। अभी 15 मिनट हो गया है तो चिकन को एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ, चिकन हमारा हल्का सा पकना शुरू हो गया है। अभी मैं इस पर क्या करूँगी, वो जो दही का जो मसाला था जो हमने तैयार किया था, उस मसाले को इसमें हम डाल देंगे।
और डाल के हमें इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। ये देखिए मैं चिकन के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये चिकन का जो प्रोसीजर है हमें पूरा मीडियम फ्लेम पे ही करना है। अभी ये चिकन में अच्छे से मिक्स हो गया, सारे चिकन अच्छे से इसके साथ कोट हो गए हैं। अभी मैं इसका ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट के लिए पकने छोड़ दूँगी। जब 15 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पे देखिए इसका कैसे ग्रेवी आना शुरू हो गया है, चिकन भी पानी छोड़ता है, दही से भी पानी निकला है और टमाटर भी पक के अच्छे से पानी निकलना शुरू हो गया है। अभी ये जब तक हमारा ये तेल ना छोड़े ग्रेवी से, चिकन से, तब तक हमें इसको कुक करना है। और ये प्रोसीजर मेरा 40 मिनट का टाइम लेगा। और हम इसको क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ऐसे हर 10 मिनट के इंटरवल पे ऐसे इसको हमें मतलब मिक्स करते रहना है। तो फिर हम देखते हैं अभी चावल की तरफ। देखिए हमारा पानी कितना अच्छा उबल गया है और सारे खड़े मसाले का जो फ्लेवर भी पानी में आ गया है। अभी मैंने 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल दिया, मतलब 1 नींबू को निचोड़ के डाल दिया। और उसके साथ जो भिगोया हुआ चावल था मैं उसको भी डाल दी हूँ। डाल के एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे चावल को हम पकने देंगे। चावल को हमें 80% बस कुक करना है। चावल को पकने देते हैं, चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं बस 15 मिनट बाद फिर से चिकन को आपको दिखा रही हूँ कैसे आपका देखिए ग्रेवी भी निकल आया है। अभी ये जैसे ग्रेवी हमारा जैसे सूखने के बाद पूरा तेल जब छोड़ने लगे, मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। घी डाल के इसको अभी क्या करूँगी, ऐसे मिक्स कर लूँगी और इसको 5-10 मिनट में ऐसे लो फ्लेम में छोड़ देती हूँ। छोड़ के हम चावल को चेक कर लेते हैं। तो चावल भी हमारा अभी 80% हो गया है। मैं यहाँ पे 80% क्यों कुक कर रही हूँ, क्योंकि हमें जो बाकी 20% हमें दम पे ही कुक करना है। चिकन के साथ हमें दम पे कुक करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे 80% कुक करूँगी। तो गैस बंद कर देते हैं। अभी हम चिकन की तरफ चलते हैं। 10 मिनट हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से घी के साथ पक गया है। अभी मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसी कढ़ाई में ही मुझे दम पे लगाना है, क्योंकि सारा फ्लेवर इसी कढ़ाई में है, इसीलिए निकालने में टाइम लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा साइड करके इसको ऐसे बाउल में ऐसे पलट देती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे यहाँ पे पलट दिया। अभी हमारा ये कढ़ाई खाली हो गया है। अभी मैं इस पर आपको कैसे दम लगाएंगे वो प्रोसीजर दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए मैं कैसे चावल को ऐसे स्ट्रेन किया है और स्ट्रेन करके ये चावल को मैं लेके उस कढ़ाई में ऐसे डालूँगी। मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं और किसी प्रोसेस से दिखा भी नहीं सकती हूँ, मेरा जगह भी बहुत कम है। तो ये चावल का एक मोटी सी एक ऐसे लेयर बना लेंगे। पहले ऐसे चावल का एक मोटी सी लेयर बना लेंगे, फिर उसके ऊपर क्या करेंगे, हम चिकन का स्प्रेड कर लेंगे। मैं ये बस 2 लेयर में ही कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो चिकन का 2 लेयर कर सकते हैं। मैंने बस 1 लेयर चिकन का कर रही हूँ और चावल का 2 लेयर कर रही हूँ। अगर आप चिकन का 2 लेयर करेंगे तो चावल का 3 लेयर करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर अभी मैं चिकन का स्प्रेड करने के बाद गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया और बाकी जो चावल बचा था उसको डाल के उसका और एक लेयर बना लूँगी। ये देखिए बन गया। अभी ये जो केवड़ा जल और जो हमारा जो केसर का जो भिगो के हमने जो पानी रखा था उसको डाल देंगे। और उसके बाद ये जो जायफल लिया था, आधा टुकड़ा जायफल, उसको इसे हम ग्रेट करके इसके ऊपर डाल देंगे। ताज़ा ग्रेट करने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपको अगर इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम ये फ्राई किया हुआ जो प्याज था उसको डाल देंगे। फ्राई किया हुआ प्याज डालने के बाद ये पिंच ऑफ फूड कलर डाल देंगे। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कवर लगा के मैं आटे का मतलब आटे से सील नहीं कर रही हूँ। मैं ये कॉटन की एक सूती कपड़ा ली हूँ जिसको मैंने 8-10 फोल्ड करके एक पतला सा लेयर बना लिया है और इसके किनारे से ऐसे टाइट से बांध के, आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे बांध रही हूँ। और वहाँ मतलब देखिए साइड में एक टाइट सी एक ऐसे गांठ लगा दूँगी, जिससे क्या होगा, हमारा भाप बाहर नहीं जाएगा। और 20 मिनट तक मैं दम पे पकाऊंगी। और 20 मिनट बाद फिर मैं ये नॉट खोलूँगी। ये जो हमने गांठ लगाई थी उसको हम खोल देंगे। खोल के मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ मेरी बिरयानी कितनी सुंदर लग रही है। अब देखिए, खुल गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा बिरयानी, कितना कलरफुल, कितना अच्छा लग रहा है। सोचिए अगर दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। तो बस अभी हमें और कुछ नहीं करना है, इसको हल्के हाथों से केयरफुली मिक्स करना है, क्योंकि हमने इसको बासमती चावल से बनाया है। चावल टूटने का थोड़ा सा संभावना रहता है, इसीलिए इसको आप हल्के हाथों से बस ऐसे मिक्स कीजिए।
और बस ये प्लेट में अभी सर्विंग के लिए पूरा तैयार है। तो आप इसको रायता, कोई भी रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिए, या फिर आपके पास अगर सालन है, मिर्च का सालन या किसी भी सालन है तो आप उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को पक्का बनाइए, और बनाने के बाद अगर आपको मेरी ये चिकन बिरयानी अच्छी लगे तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और ये चिकन बिरयानी कैसा लगा, या आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और आपको ये चिकन बिरयानी कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को तो दबाना और भी मत भूलिए, और झिली स्पाइस बॉक्स के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।